हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज विभू और आपका स्वागत है गाइस हमारे चैनल पे। आज की जो वीडियो है वो एक क्विक कंपैरिजन होने वाली है सीएनजी की ऑफरिंग के अंदर। देखो सीएनजी का मार्केट जो है वो डे बाय डे डेवलप होता जा रहा है क्योंकि प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी पीक पर हैं। पेट्रोल प्राइसेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। डीजलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे अब लोग जो है वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर एंड बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि इंश्योरेंसेज महंगे पड़ते हैं, लाइफ कम है इंजन की इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। तो उस लिहाज से एक सीएनजी बहुत अच्छा और क्विक जो है वो यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है क्योंकि ऑफरिंग्स बहुत सारी हैं। आप आफ्टर मार्केट चाहे आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। आप अगर कंपनी फिटेड चाहिए तो 70 से 80 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एंड यू कैन गेट अ सीएनजी फिटेड कार है। अब मार्केट में प्रेजेंट कौन कौन सी ऑफरिंग है जो टाटा टियागो के साथ में कम्पीट करती है, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है सिलेरियो, जो हाल ही में लॉन्च हुई है। अपडेटेड प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की तरफ से एंड सबसे ज़्यादा माइलेज भी क्लेम करता है। तो आज एक क्विक कंपैरिजन करेंगे टियागो एंड सिलेरियो के बीच में। ये एक वॉक अराउंड कंपैरिजन ही होगा बिकॉज अभी गाड़ी जो है वो ड्राइविंग के लिए हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली है, तो इसलिए आप जो है वो इन दोनों का क्विक कंपैरिजन यहाँ पर देखिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी। और अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल चैनल को भी हिट कर सकते हैं। आई कार्ड में अपने पर्सनल चैनल का लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी लाइव शेयर करता हूँ और किन किन यूट्यूबर से मिलता हूँ वो शेयर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से। हम बात कर रहे हैं बूडमो.com की। गाइस जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में अब जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं और यहाँ पर बूडमो.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, बूडमो.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी इजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं हम टियागो की तरफ और जब आप टियागो की तरफ चलेंगे तो इसके टॉप वेरिएंट के पास में हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ ज़रूर इंट्रोड्यूस हुई हैं। एक तो DRL यूनिट इंट्रोड्यूस हो गई है एंड एक प्रोजेक्टर लैम्प जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई है और यहाँ पर जो है वो आईब्रो बनी हुई है। नीचे अगर मैं लेके चलूँ तो दीज आर DRLs एंड आपको जो है वो फॉग लैम्प यूनिट देखने को नज़र आने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे। हम लोग वैगनार सीएनजी के साथ में ये भी एकमात्र वेरिएंट जो है वो लॉन्च करती है। केवल एक ही प्रोडक्ट जो है वो आपके पास में आता है। टियागो के पास में ऑन द अदर हैंड जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन है, XC, XM, XT, XE प्लस। वैगनार के पास में लिमिटेड एक ही वेरिएंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हेडलाइट यूनिट कुछ इस तरीके की हैलोजन देखने को नजर आएगी एंड यहाँ पे जो है वो पार्किंग लाइट्स, जिसको क्लियर लैंप्स भी कहते हैं, एंड नीचे जो है वो टर्न इंडिकेटर दिया है। काफ़ी बेसिक सी जो है वो यहाँ पे लाइट्स ऑफर की गई हैं। यहाँ पर जो है फॉक्स लाइट ज़रूर दी गई है। इसके अंदर आपको फॉग लैम्प यूनिट जो है वो डलवानी पड़ेगी, लगवानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर जो है वो क्रोम पार्ट दिया गया है एंड सुजुकी का लोगो आपको कुछ इस तरह जो है वो देखने को नज़र आएगा। नीचे जो है वो एयर डैम ज़रूर ऑफर किया गया है और यहाँ पे जो है वो आपको कंडेंसर यूनिट जो है वो देखने को नज़र आएगी। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अब साइड प्रोफाइल में और यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रोम का काफ़ी सारा पार्ट यूज़ किया गया है। जैसे कि आप हैंडल बार्स पर यहाँ पर देख पाएंगे बॉडी कलर रखा गया है बट इनके अंदर क्रोम फिनिशिंग दी गई है। ऊपर भी अगर आप सनवाइजर में देखेंगे तो ये टाटा की एसेसरीज़ है, यहाँ पर आपको जो है वो क्रोम का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पियानो फिनिशिंग के साथ में टर्न इंडिकेटर ज़रूर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। नीचे अगर आप चलेंगे और टायर प्रोफाइल देखेंगे तो ये वही टायर प्रोफाइल है जो एक्चुअली आप टिगोर में भी देखते हैं। 175/60 रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं और ये लगते ऐसे हैं जैसे कि अलॉय व्हील्स हो बट दीज आर नॉट। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स के साथ में आते हैं। ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं वैगनार की साइड प्रोफाइल की तरफ। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर जो है वो स्टील व्हील्स दिए गए हैं 155/80 रेडियल 13 इंचेस के टायर्स के साथ में एंड थोड़े और छोटे जो है वो प्रोफाइल हो गई है कंपैरेटिव टियागो के। और यहाँ पे मैकफर्सन स्ट्रट फेंडर पर ही जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ से जो है वो आपको ORVM देखने को नजर आएगा और ये जो ORVM है ब्लैक कलर के साथ में आता है, बॉडी कलर इसके अंदर नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको ये कंट्रोल भी हाथ से ही करना पड़ेगा, नो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट। ऑलराइट गाइस, अब इसका थोड़ा बूट चेक करते हैं और जैसे ही आप इसके बूट में आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक 12 kg इसका सिलेंडर। अब ये जो सिलेंडर है वो अगर रियल लाइफ की हम बात करें तो तकरीबन
8 से 8.5 kgs का जो है वो CNG स्टोर कर सकता है, गिविंग अ रेंज ऑफ 200 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर्स इन प्रैक्टिकल एंड सिटी लाइफ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक पार्शियल ट्रे दी गई है, बट इसके अंदर थ्रेड्स एक्चुअली नहीं दिए गए हैं, तो आप देखेंगे कि ये केवल इस तरीके से दी गई है। तो ये जब भी आप हाइड्रोलिक की मदद से इसको खोलोगे तो यहाँ पर जो है वो ये इसकी मूवमेंट एक्चुअली आपको नहीं देखने को नज़र आएगी। अगर आप बात करें यहाँ पर स्पेयर व्हील की, तो एक स्पेयर व्हील ज़रूर दिया गया है और आप इस स्पेयर व्हील को अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। रियर की जो पार्किंग सेंसर्स है वो ज़रूर यहाँ पर मिसिंग हो गई अगेन, तो ये थोड़ा सा सैड फीलिंग ज़रूर जोड़ देती है इसके साथ में। बाकी अगर मैं बात करूं किस तरीके की फिटमेंट दी गई है, तो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। सो गाइज, अगर आप इसके रियर प्रोफाइल पे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक प्लेन सी जो है वो आपको विंड स्क्रीन देखने को नजर आएगी। CNG का लोगो इधर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स इधर, एंड यहाँ पर जो है वो सुजुकी का लोगो, वैगनआर की बैजिंग एक्चुअली। नीचे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर जो है वो पार्किंग सेंसर्स एंड रिफ्लेक्टर यूनिट दी गई है, कोई भी डुअल टोन ट्रीटमेंट नहीं ऑफर की गई है। अब जरा बात कर लेते हैं कि CNG फिट कैसे की गई है, कितनी स्पेस दी गई है, कैसा टियागो के जैसा ही है या कुछ अलग आपको देखने को नज़र आता है। यहाँ पे तो अनलॉक किया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए, ये सेम तरीके से जैसे आप सिलेरियो में देखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर भी ऑफर करी जाएगी CNG की फिटमेंट, और बहुत स्पेस एक्चुअली बच जाती है कंपैरेटिव टियागो के। अब वो लोग जिनको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए वो एक्चुअली वैगनआर के तरफ ज़रूर झुकेंगे अगर उनको बूट में स्पेस चाहिए। पार्शियल ट्रे कुछ इस तरीके की दी गई है, इसके अंदर थ्रेड्स नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिलेंडर दिया गया है 12 लीटर का, जिसकी वाटर फिलिंग कैपेसिटी 60 kgs की है। टायर जो है वो अगेन स्पेयर यहाँ पर रखने के लिए अलग से स्टैंड दिया गया है, थोड़ा सा इनोवेटिव मुझे ज़रूर यहाँ पे डिज़ाइन लगा। गाइस, अब ज़रा इंटीरियर्स इसके चेकआउट कर लेते हैं। हालांकि ये रेगुलर टियागो जैसे ही आपको फील कराने वाली है, और आप जैसे ही इग्निशन इसका ऑन करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो यहाँ पे काम करने लगेंगे। टच रिस्पॉन्स इसका काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट ठीक है, इट गेट्स अ जॉब डन। ये आपको एटलीस्ट इरिटेट नहीं करेगा। यहाँ पर आप पार्क असिस्ट जैसे ही दबाएंगे तो आपको जो है वो रिवर्स का कैमरा देखने को नज़र आएगा, और ये काफ़ी ग्रेनी है यार, बहुत अच्छा क्लीन जो है वो कैमरा आपको नहीं मिलता है। और अब तो पार्किंग सेंसर्स भी जो है वो रिवर्स के हट गए हैं, रियर के एक्चुअली हट गए हैं, तो अगर मैं रियर में डालूं भी तो कोई भी बीप मुझे नहीं मिलेगी। हालांकि ये बिल्कुल अटैच्ड है दीवार से, तब भी कोई बीप नहीं ऑफ़र की जा रही है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो नीचे वाले बटन्स जो है वो आपको लॉक अनलॉक, CNG एंड डिफॉगर एंड फॉग लैंप से रिलेटेड जो है वो स्विचेस यहाँ पे देखने को नजर आएंगे। नीचे अगर आप चलें तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर किया गया है, एंड सेम टिगोर जैसा ही पैनल यहाँ भी ऑफर किया जाएगा। साथ ही आप USB वगैरह 12 वोल्ट का DC सप्लाई वगैरह भी जो है वो इधर से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ अगर आप स्टेयरिंग पे देखें तो थंब कंट्रोल्स तो दिए ही गए हैं, लेफ्ट साइड में जो है वो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, राइट साइड में कंट्रोल नहीं ऑफर किए गए हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको बीच में जो है वो बड़ी सी MID दिखाई देगी जो कि स्पीडोमीटर का काम करती है, एंड बाकी सारे कुछ डैशबोर्ड सिंबल्स भी आपको जो है वो बीच में ही ऑफर किए जाएंगे। गाइस, अगर यहाँ पे सीट्स की बात करें ना, तो ये जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल इनफ हैं, और थोड़ी सी बड़ी होती, हल्की सी अगर स्ट्रेच होती इनमें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा और कंफर्टेबल बन जाती है। हालांकि अगर मैं हेडरूम की बात करूँ या अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो दोनों ही जो है वो प्रीटी डिसेंट है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम एज सच नहीं है। और गाइस, बढ़ते हैं गाड़ी के अंदर, और जैसे मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको सेंटर कंसोल दिया गया है, और आपको रियलाइज होगा कि जिस तरीके से सेंटर कंसोल दिया गया है उसमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर नहीं किया गया। नीचे जो है वो बेसिक ही आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर होता हुआ नजर आएगा, 12 वोल्ट का DC सप्लाई, एंड कुछ स्पेस यहाँ पर जो है वो दी गई है। अब यहाँ पे जो है वो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है क्योंकि बेज कलर का इंटीरियर इसका है, सीट्स भी जो है वो इसके बेज कलर की ही ऑफर की गई हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये जो है आपको सिलेरियो में भी ऑफर किया गया है। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो किसी भी टैकोमीटर के विदाउट आता है, कोई भी टैकोमीटर नहीं है, बट स्पीडोमीटर ज़रूर यहाँ पर दिया गया है। आप MID देखेंगे उसमें आपको रियलाइज होगा CNG एंड पेट्रोल दोनों के फ्यूल गॉजेस दिए गए हैं, फ्यूल मीटर एक्चुअली दिए गए हैं। स्टेयरिंग जो है वो अगेन बेसिक सा है, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसके अंदर जो है वो ऑफर नहीं किए गए हैं। गाइस, जिस सीट्स में मैं बैठा हूँ उसका अंडर था सपोर्ट और कुशन जो है वो काफ़ी अप्रोप्रिएट है। इनफैक्ट टॉल बॉय डिज़ाइन होने की वजह से हेडरूम इसका बहुत अच्छा है, और आपको कभी भी हेडरूम को लेकर तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, भले ही आप 6 फुट या 6.5 फुट 7 फीट के भी अगर हो तो भी मुझे लगता है हल्का फुल्का ही आपका रब होगा।
तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। तो चलिए गाइस करते हैं यहाँ पर भी इनग्रेस, और काफ़ी इजी इनग्रेस है यहाँ पे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नी रूम जो है वो सफिशिएंट इनफ है, इनफैक्ट लेग रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट ज़रूर मैं कहूँगा कि अगर मेरा अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता तो और कंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं, और थोड़ा सा या फिर इनफैक्ट अगर एक अच्छा एंगल मिल जाता है यहाँ पर भी तो भी कोई समस्या नहीं होती। रिक्लाइन एंगल भी जो है वो काफ़ी स्ट्रेट पोर्शन पे रखा गया है, तो उस लिहाज से ज़रूर मेरे को लग रहा है कि रिक्लाइन एंगल में इशू है। और गाइस करते हैं इनग्रेस, और बहुत ही इजी इनग्रेस आपको यहाँ पर वैगनार के अंदर देखने को नज़र आएगा। जो लेग रूम है, नी रूम है, वो भी काफ़ी अच्छा है, और इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप हेडरूम देखें वो भी लाजवाब है यार, काफ़ी अच्छा हेडरूम है। इनफैक्ट टियागो से ज़्यादा बेटर हेडरूम आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नज़र आएगा, कुछ ग्रैब हैंडल ऐसे, एंड शोल्डर रूम ज़रूर मैं कहूँगा कि टियागो जितना नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, बहुत अच्छा नहीं है टियागो जितना ही आप कह सकते हैं। रिक्लाइन एंगल स्ट्रेट है, टियागो में थोड़ा सा पीछे है, और ये जो हेडरेस्ट हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे एक्चुअली में मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहे हैं। तो चलिए गाइस इंजन बे ज़रा इसका एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही आप इसके हुड को खोलोगे तो इसके नीचे आपको नज़र आने वाला है एक 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अब ये जो इंजन है वो एक्चुअली में आपने काफ़ी सारी गाड़ियों में ऑलरेडी इसको देखा हुआ है, क्योंकि ये जो है इंजन आपको टिगोर में भी आता है, टियागो ऑलरेडी यूज़ कर रही है इसको 2016 से, फिर एल्ट्रोज में भी इसको दिया गया, और एक टर्बोचार्ज इंजन जो है वो इसका आपने नेक्सॉन में देखा है, और साथ ही यही इंजन आपने देखा है पंच के अंदर। अब ये जो इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है, और अगर पेट्रोल पे आप इसकी पावर फिगर जानेंगे तो 83 PS की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये डिलीवर करता है। बट व्हेन इट कम्स टू CNG, तो CNG पे ये एक्चुअली आपको ऑफर करेगा 73 PS की पावर एंड ऑलमोस्ट 95-96 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो टॉर्क फिगर्स एंड पावर फिगर्स ये दोनों ही ड्रॉप हुई हैं, क्योंकि CNG ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो पावर फिगर्स, टॉर्क फिगर्स थोड़ा कम ही प्रोड्यूस करती हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी इंजन बे दिखाने की जो है वो टाइम आ चुका है, और जब आप इसका इंजन बे देखोगे तो काफ़ी छोटा सा इंजन बे दिया गया है, कॉम्पैक्ट है काफ़ी। तो इस इंजन बे के अंदर एक 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो आप K सीरीज़ का, K10 सीरीज़ का जो है वो इंजन देखते हैं। ये रियल लाइफ में तकरीबन 68 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, बट ऑन CNG ये 55-54 के आसपास जो है वो पावर फिगर्स देता है, 81 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और टॉर्क फिगर और पावर फिगर्स भले ही इसके काफ़ी कम हो, बट जब आप सिटी में चलते हो तो वो पावर फिगर्स जो है वो कम महसूस एक्चुअली नहीं होती हैं। और गाइस करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड, और जब कंक्लूजन की बात आती है तो वैगनार किन किन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट हो सकता है, जिनका बजट थोड़ा सा जो है वो कम है, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है, और जब आप टियागो प्लान करोगे तो ऑब्वियसली आप बेस XE वेरिएंट नहीं करोगे, उससे ऊपर वाले वेरिएंट करोगे। तो हल्का सा बजट अगर किसी का कम है तो वैगनार के साथ जा सकते हैं। अंदर अगर आपको लग रहा है कि स्पेस जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, या मेरा हेडरूम वगैरह, शोल्डर रूम वगैरह डिसेंट हो, तो चलेगा। वैगनार इज़ फॉर देम, उन लोगों के लिए जो बूट मैनेजमेंट में ज़्यादा विश्वास रखते हो, बूट उनको जो है वो ज़्यादा चाहिए अपनी गाड़ी में, उनके लिए वैगनार एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे। लेकिन वो लोग जिनको ड्राइव भी थोड़ी अच्छी चाहिए, थोड़ा सा पंची, इससे ज़्यादा पंची इंजन मिल जाए उनको, वो जहाँ पे टियागो की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट स्टीयरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर टियागो का मुझे यहाँ पर महसूस हुआ, गियर शिफ्ट करने में या क्लच वगैरह ये सब आप जो है वो ज़्यादा बेटर टियागो के यहाँ पर ऑफर होते हुए देखोगे। टियागो के साथ में एक एडवांटेज और ये है कि उसके साथ में वेरिएंट्स बहुत सारे दिए गए हैं, तो डाइवर्सिफाई कर दिया टाटा ने, जिस वजह से वो लोग जिनका बजट कम है वो भी प्लान कर सकते हैं, जिनका बजट ज़्यादा है और वो CNG चाहते हैं वो भी प्लान कर सकते हैं, जिनको आफ्टर मार्केट नहीं फीचर्स लगवाने वो भी यहाँ पर टियागो के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि 4 वेरिएंट्स में आ रही है कंपैरेटिवली, यहाँ पर एक ही वेरिएंट आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट टियागो के साथ में जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट उसकी बिल्ड क्वालिटी आपको पता है कि इससे ज़्यादा बेटर स्कोर करती है। इंटीरियर्स में भी आपको रियलाइज़ होगा कि प्लास्टिक क्वालिटी हो गई, टच मटेरियल जो है जिस तरीके का यूज़ किया गया वो टियागो में ज़्यादा बेटर लगेगा आपको कंपैरेटिव व्हाट इज़ ऑफर इन मारुति सुजुकी वैगनआर। तो ऑल टुगेदर मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है कि टियागो किन किन के लिए ज़्यादा बेटर होगी, वैगनआर किन किन के लिए ज़्यादा बेटर होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।